नमस्कार दोस्तों। चमोली ज़िले में हुई दर्दनाक हादसे से आज स्तंभ हूँ। ये भगवान, इतनी अनहोनी, इतना अनर्थ क्यों हो जाता है जिसको सुन के ही जो है पूरी रूह कांप जाती है। तो कल चमोली ज़िले के पीपल कोटी में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है कि सुन के ही अभी तक रूह कांप रही है। और जो इंसान कभी सोचता नहीं है, जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं होती है, अगर वो चीज़ अचानक से सुनने और देखने को मिल जाए तो इंसान जो है पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है। उसकी समझ में ये नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ऐसी ही घटना कल चमोली ज़िले के पीपल कोटी में हुई है, जहाँ पे कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और उस हादसे की चपेट में जो है 22 लोग आ जाते हैं। उसमें से जो है 16 लोगों की मौत हो जाती है और अन्य घायल लोगों को उपचार के लिए भेजा जाता है। तो पीपल कोटी अलकनंदा नदी के किनारे है। तो अलकनंदा नदी में नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा होता है और वहाँ काम कर रहे किसी व्यक्ति को जो है अचानक से करंट आने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है उसके परिवार वाले और उत्तराखंड पुलिस जो है वहाँ पंचनामे के लिए पहुँच जाती है। तो अचानक से जो है ट्रांसफार्मर फट जाता है और रेलिंग से जो है पूरे एरिया में जो है करंट फैल जाता है और उसमें जो है 16 लोगों की मौत हो जाती है। तो उन 16 लोगों में से जो है हमारे उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर बड़े भाई प्रदीप सिंह रावत भी थे, जिनका कि सुन के जो है विश्वास नहीं आ रहा है। एकदम से मतलब ऐसे हो रहा है कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने। इतने अच्छे इंसान, इतने हंसमुख इंसान, तो भाई साहब का अचानक ऐसे चले जाना, यकीन ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई साहब जो है ऐसे सबको छोड़ के चले गए होंगे। सभी लोगों का बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि किसी को भी खबर और भनक नहीं थी। हे भगवान, हे माता रानी, इस दुख भरे पल में उनके परिवार को शक्ति दे दुख सहने की। लेकिन जो इंसान देखे होते हैं, जिनसे करीबी रिश्ता होता है, जिनसे बातें होती हैं, उनका जो है बहुत बड़ा दुख होता है। तो भाई साहब का जो है बहुत बड़ा दुख हो रहा है। तो कल जैसे ही ये खबर सुनी तो मन एकदम से टूट गया था, झकझोर हो गया था। तो मैं जो है मैंने उचित समझा कि मैं जो है उनकी फैमिली से मिलने चले जाऊं, उनके बच्चों से जो है मिलने चले जाऊं। तो हे भगवान, जब हम घर से निकले और तो अचानक ऐसी खबर सुन के जो है मन एकदम से झकझोर हो गया और अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई साहब जो है ऐसे अचानक सबको छोड़ के चले गए होंगे। तो जब हम लोगों ने ये खबर सुनी तो मतलब मन एकदम से ऐसे हो गया था कि हे भगवान, ये बात सच ना हो और ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था।
और उसके बाद जो है मैंने उचित समझा और मैंने उनकी फैमिली से मिल लेते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है यहीं रहते हैं, उनकी बीवी उनके बच्चे। तो जब हम जहाँ वो रहते थे उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ का उस समय वहाँ पे जो था ना, हे भगवान, मतलब सारे स्टाफ जो है, सारे पुलिस वाले, सारे लोग वहाँ पे खड़े थे और हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मिलें उनसे। तो फिर तो वहाँ पे कोई उन्हीं के स्टाफ की कोई बहन थी, तो मैंने उनको कहा यार जब हम आ रखे हैं तो हम मिल लेते हैं उनसे। तो वो उनको मतलब बताया नहीं था, उनको ये बताया था कि भाई साहब की जो है तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, तो आपको जो है हॉस्पिटल में उनको जो है देखने जाना है, तो हम लोग मिल लेते हैं उनसे। तो वो एकदम से ऐसे पूछ लेती है कि तुम्हें कुछ पता है कि क्या हुआ, कि ये तो मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा, बस बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल चलना है। तो ये भगवान वो कैसा पल था वो ने आ रहा है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, इस दुखद घड़ी में जो है उनके परिवार को, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को दुख सहने की शक्ति दे। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि शिकार सभी व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मतलब कल से मन बहुत झकझोर हो गया है उस घटना से। लेकिन भाई साहब का ऐसे अचानक चले जाना, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो इंसान देखे होते हैं, जिनसे बातचीत होती है, जिनसे करीबी रिश्ता होता है, तो उनका ऐसे अचानक चले जाना जो है वो बार बार उनकी याद दिलाता है। तो भाई साहब जो है रुद्रप्रयाग जिले के उत्थिंड उखीमठ के मूल निवासी थे और 2002 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुए थे। तो मैं तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और भगवान पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।